किन्हीं का पत्नी, किन्हीं का बेटी, है ना, किन्हीं का बहन है, तो जो उसको सेक्रीफाइस है उसको बेइज्जत मत कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या करें, शकल ही मेरा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ध्यान लगेगा नहीं, लेकिन जितना अकल मेरा है उतना ही पर ध्यान दीजिए, शकल पर मत दीजिए, लेकिन ध्यान तो दीजिए। ठीक है, ताली वाले बाबा थोड़ा ध्यान दीजिए बाबा। हाँ आपको बोले पतंजलि योग। पहले के जमाने में प्रश्न पूछ कर पढ़ाया जाता था। इससे क्या हुआ, शिष्य को ज्ञात होते जाता है कि हमको क्या क्या सीखना है, क्योंकि प्रश्न करने से उनके जो पूर्व ज्ञान है वो बाहर निकलता है। पूर्व ज्ञान बाहर निकलने से उसी से प्रश्न निर्माण हो रहा, फिर उनको उत्तर से फिर से क्वेश्चन। इससे क्या होता है, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चले जा रहे हैं। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को विभिन्न प्रकार का प्रश्न करते थे और उन प्रश्नों के जरिए अपने शिष्यों को सिखाते थे। सुप्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का नाम सुने होंगे। वो ऐसी विधि का विकसित किए जिसमें कि वो अपने शिष्यों को अनेक प्रश्न पूछते थे और उनका उत्तर देते देते ज्ञान अर्जन करना सिखाते थे। आज भी प्रश्नोत्तर की सुकरात विधि लागू है। प्रश्न पूछने का कला इतना प्राचीन होते हुए भी बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है तथा इसका शिक्षण में बहुत व्यापक तरीके से उपयोग हो रहा है। चाहे आप विद्यालय बोलिए, महाविद्यालय बोलिए, विश्वविद्यालय बोलिए, प्रश्नों के माध्यम से अध्यापक अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करे तो विद्यार्थी कई महत्वपूर्ण सूचना सीख लेंगे और उसको भूलेंगे नहीं। जैसे विद्यार्थी का ज्ञान और उनका समझने का जो स्तर रहेगा उसके अनुरूप प्रश्न होना चाहिए। उस विषय के प्रति उनका आवृत्ति कीजिए जैसा वो ग्रहण कर सके। जैसे पानी को ग्रहण करना आसान है, खाने को आप चबा चबा कर खाते हैं, पानी को बहुत आसान है निगलना, लेकिन खाने को चबा चबा कर। ठीक उसी प्रकार अगर आप उनके अनुरूप, उनके बोध के अनुरूप, उनके मानसिक रूप से जैसा वो तैयार है उनके मानसिक रूप के अनुसार पढ़ाएंगे तो वो पानी की तरह समझते जाएंगे, नहीं तो खाने की तरह टाइम लेंगे। जिस प्रकार आप कंकड़ पत्थर और कटीले को अगर रास्ता हो उस पर संभल कर चलते हैं, गड्ढे वाले रास्ते पर संभल कर चलते हैं, कीचड़ वाले रास्ते पर संभल कर चलते हैं, उसी प्रकार अगर आप प्रश्नोत्तर विधि से नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा संभल कर सीखेंगे, समझ नहीं पाएंगे, ऊपर से पढ़ाएंगे। इसलिए आप प्रश्नोत्तर विधि के जरिए पढ़ाएंगे तो बच्चा आसान तरीके से सीखेंगे। शिक्षण की दृष्टि से आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। शिक्षा प्रदान करने के लिए एक उत्तम साधन है प्रश्नोत्तर विधि। आपको इसके द्वारा शिक्षार्थी के नजदीक आने का मौका मिलता है। आप ऐसा ज्ञान उनको प्रदान करते हैं जो उनको प्रेरणा देता है। जैसे आप मोटिवेशनल आप स्पीच सुनते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, तो बच्चा आपका मोटिवेशनल टीचिंग सुनेंगे और बच्चा उसको मोटिवेट होकर लर्न करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम स्किल को बढ़िया से सीखें। इस प्रकार आप टीचिंग का संपूर्ण प्रक्रिया इस क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम स्किल पर केंद्रित है, जिसका चारों ओर पहिया घूम रहा है। इंट्रोडक्शन स्किल आधार जमीन, उस पर पहिया गिरा हुआ है और उसका केंद्र जो है
खूंटा गड़ा हुआ है, उसमें वो पहिया को घुमा रहा है। क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न पूछना एक कला है। जिस तरह रंगोली एक कला है, जिस तरह किसी से बात करना कला है, जिस तरह गायन करना भी कला है, जिस प्रकार नाटक करना भी कला है, जिस प्रकार मंचन करना भी एक कला है, उसी प्रकार प्रश्न करना भी एक कला है, ड्राइंग करना कला है। एग्जीबिशन में हम लोग देखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार पढ़ाना भी एक कला है। और पढ़ाने में, शिक्षण में अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो वो भी एक कला है। यह कला अध्यापक को स्किल्ड टीचर के तौर पर पढ़ाने में मदद करता है। यानी कुशल शिक्षक है जो पढ़ाते हैं और उस पर स्टूडेंट निर्भर होता है। हेलो, जिनके मांग में सिंदूर है उन पर निर्भर है कि नहीं, जिम्मेदारी निर्भर है, उन पर निर्भर है, सम्मान निर्भर है, उनका निर्भर है, वो नाक है, सम्मान है, मान है, भविष्य है। और जिनका मांग में सिंदूर नहीं है वो पापा का लाडली है, पापा का आशा है, पापा का नाम रोशन करने वाली बेटी है, पापा के परी है, पापा की परी है।